जय माता दी दोस्तों, मैं डॉक्टर वाई एस राठौर ग्वालियर से एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है उसी परिवेश में आना हुआ। तो कौन सा परिवेश है? ये मेरा रब्बानी स्कूल सुसेरा कोठी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। सन 1980 जुलाई महीने में ये फसाना हुआ, सन 1980 जुलाई महीने में ये फसाना हुआ, एक 10 वर्ष के बालक का रब्बानी में आना हुआ। मेरा एडमिशन 1980 में क्लास 6 में हुआ था रब्बानी स्कूल में, वहीं से मैंने स्टार्ट की है कविता। सन 1980 जुलाई महीने में ये फसाना हुआ, एक 10 वर्ष के बालक का रब्बानी में आना हुआ। अपने हाथों से बर्तन और कपड़े धोना होता था, हॉस्टल लाइफ थी। अपने हाथों से बर्तन और कपड़े धोना होता था, याद आए घर की तो चुपके चुपके रोना होता था। वो बचपन है। पढ़ाई के लिए घर छोड़ना मजबूरी हो गई, पढ़ाई के लिए घर छोड़ना मजबूरी हो गई, पर भाइयों की कमी दोस्तों से पूरी हो गई। उस समय 2 ही स्कूल थे ग्वालियर में, हॉस्टल, जिसमें हॉस्टल था, एक सिंधिया स्कूल और दूसरा रब्बानी स्कूल। बहुत नाम था उस समय रब्बानी स्कूल का। घर से आते थे तो उदासी रहती थी चेहरे पे, लेकिन वो दोस्त ऐसे मिले, शिक्षकों का प्यार मिला कि घर की याद धीरे धीरे कम होती गई। पढ़ाई के लिए घर छोड़ना मजबूरी हो गई, पर भाइयों की कमी दोस्तों से पूरी हो गई। जब कभी याद माँ बाप का प्यार आया, जब कभी याद माँ बाप का प्यार आया, तो हमने गुरुजनों का दुलार पाया। टीचर से पाठक सर थे, चौरसिया जी थे, उपाध्याय सर थे, जादव सर, सभी टीचर बहुत प्यार करते थे। पिटाई भी लगाते थे लेकिन प्यार भी मिलता था। इसीलिए मैंने लिखा है, जब कभी याद माँ बाप का प्यार आया, जब कभी याद माँ बाप का प्यार आया, तो हमने गुरुजनों का दुलार पाया। खूब मचाया ऊधम मौज भी उड़ाई है, खूब मचाया ऊधम मौज भी उड़ाई है, जब की शरारत तो फिर मार भी खाई है। आजकल तो फिजिकली टॉर्चर बिल्कुल बंद है। अगर किसी बच्चे को टीचर मारता भी है या टच भी करता है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन वो समय अलग था। गुरु की मार में प्यार भी बहुत था यार, सबक भी मिलता था मारने से। खूब मचाया ऊधम मौज भी उड़ाई है, जब की शरारत तो फिर मार भी खाई है। बालक से फिर बड़ा हुआ, यौवन पर छाई तरुणाई। 1980 से 1986 का साल आ गया, काफ़ी अच्छे गुजरे 6 साल। बालक से फिर बड़ा हुआ, यौवन पर छाई तरुणाई। कक्षा 11 पास हुआ, रब्बानी से मिली विदाई। सब बिछड़ गए, फिर बने दूल्हा और घोड़ी चढ़ गए। आगे क्या हुआ? फिर बने दूल्हा और घोड़ी चढ़ गए, खुशी खुशी जाकर भंवर में पड़ गए। जीवन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ? देखा अखबार में हेडिंग खूबसूरत है, देखा अखबार में हेडिंग खूबसूरत है, रब्बानी में कंपाउंडर की ज़रूरत है। रब्बानी स्कूल में क्या एक डिस्पेंसरी बनी हुई है स्पेशल, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ सबके लिए मेडिकल सुविधा देने के लिए एक डिस्पेंसरी है जहाँ एक डॉक्टर रहता है। तो एक दिन अखबार में मैंने देखा कि उसमें कंपाउंडर की ज़रूरत है। देखा अखबार में हेडिंग खूबसूरत है, रब्बानी में कंपाउंडर की ज़रूरत है। इस तरह आ गए हम फिर उसी परिवेश में, इस तरह आ गए हम फिर उसी परिवेश में, जैसे कोई मुसाफिर लौट आया अपने देश में। फिर मेरा वहाँ दोबारा आना हुआ रब्बानी स्कूल में, उसी परिवेश में। लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया, लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया। वहाँ उस समय अमिता मैडम प्रिंसिपल थी और किस्मत से जो टीचर्स के रूम थे, कुछ टीचर्स वहाँ से मतलब जॉब छोड़ चुके थे, लेकिन उनके कमरों में लॉक डले हुए थे। तो मेरे लिए कमरा अवेलेबल नहीं था और मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी, कमरा था नहीं रहने को। तो क्या हुआ? लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया। वहाँ जाके बहुत खुशी हुई। तो मैंने खुद कहा अपने प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल मैम मुझे हॉस्टल का कमरा दे दीजिए। तो वो चौंक गई एकदम से, बोले आप टीचर हॉस्टल में रहेंगे बच्चों के साथ? मैंने कहा मैम वो मेरा पुराना जगह है, मैं वहाँ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलेगी उसमें। तो इस तरह से लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया,
लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया, वही 4 पलंग डॉर्मेट्री का कमरा मिल गया। वही जहाँ मैं रहा करता था, बचपन में पढ़ता था, उसी हॉस्टल में मुझे कमरा मिला 4 पलंग का, 2 पलंग ऊपर नीचे रहते, 4 लोग रहते थे हम लोग। बस उस समय पहले 4 रहते थे, जब मैं ऐसे कंपाउंड में ज्वाइन किया तो उस कमरे में सिर्फ मैं अकेला था, लेकिन था हॉस्टल का ही कमरा, बहुत अच्छा लगता था। लगा जैसे बचपन का फूल फिर खिल गया, वही 4 पलंग डॉर्मेट्री का कमरा मिल गया। वही फिर हाथों से कपड़े और बर्तन धोए जाने लगे, वही फिर हाथों से कपड़े और बर्तन धोए जाने लगे। वही पुराने दिन हमें फिर याद आने लगे, वही पुराने दिन हमें फिर याद आने लगे। कुछ अनजाने लोग मिले, कुछ पहचाने चेहरे मिले, कुछ अनजाने लोग मिले, कुछ नए थे वहाँ, जैसे स्पोर्ट टीचर थे हिमांशु सर, अमिता मैम प्रिंसिपल, नए टीचर थे, लेकिन कुछ पुराने भी थे, माननीय श्री चौरसिया सर। कुछ अनजाने लोग, कुछ पहचाने चेहरे मिले, लौट कर वही पल हमें सुनहरे मिले, वही लौट कर वही पल हमें सुनहरे मिले। इतना अच्छा वातावरण था वहाँ का। सुनाई दी पक्षियों की कलरव ध्वनि, सुनाई दी पक्षियों की कलरव ध्वनि, वही गुलाब की कली खिल गई। यहाँ आकर मेरे बेचैन दिल को थोड़ी सी सांत्वना मिल गई। सुबह होगी और शाम ढलती रहेगी, सुबह होगी और शाम ढलती रहेगी, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी। नमस्कार।